सबको जय मसीह की। जैसे हमने नूह नबी के बारे में बताया, इब्राहिम के बारे में बताया, उसके पुत्र के बारे में बताया, तो आज हम लूत के बारे में बताते हैं। लूत जो इब्राहिम का भतीजा था, और मैंने बताया था कि वो दोनों अलग हो गए जब लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। तो वहाँ बताया गया, मैंने बताया था कि वहाँ क्या है, दुष्ट लोग रहते थे। तो परमेश्वर ने लूत को इब्राहिम को पहले बताया, जो लूत उसका इब्राहिम का भतीजा था। परमेश्वर ने इब्राहिम से बातचीत करी कि मैं सदोम और अमोरा, जहाँ लूत रहता था, मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का क्या है, पाप बहुत बढ़ गया है। तो इब्राहिम को क्या हुआ, चिंता होने लगी अपने भतीजे की, क्योंकि उसका भतीजा भी वहाँ रहता था। तो वो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत आए थे उनसे पूछने लगा, कहने लगा कि अगर उस नगर में 100 इंसान हो गए तो क्या, एग्जाम्पल उसने दी कि अगर 100 वहाँ लोग हो गए तब भी आप उस शहर को नाश कर देंगे। उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा 50 होंगे, उसने कहा नहीं। ऐसे करते करते वो 10 पर आ गया। तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसमें 10 में होंगे तो भी हम उसको नगर को नाश नहीं करेंगे। फिर उसने कहा कि आगे चलकर आप वचन में पढ़िए कि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे वो क्या है, लूत के पास गए। वो तो चौक में रुकना चाहते थे, और वहाँ के लोग क्या है, बहुत दुष्ट थे, पापी थे। इतने पापी थे कि उनका पाप इतना घिनौना था, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उनके पाप के कारण क्या है, परमेश्वर को वहाँ सदोम और अमोरा के शहर आग और गंधक से नष्ट करने पड़े। तो जब वहाँ के लोगों ने उन स्वर्गदूतों को देखा तो उन्होंने कहा कि हमें इन स्वर्गदूतों को दे दो। लेकिन जो लूत था, बेशक वो लालची हुआ, बेशक वो क्या है, उसने अपने चाचे से अलग भी हो गया, लेकिन फिर भी उसके हृदय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के लिए एक इज्जत थी, एक मान था। तो उसने क्या कहा, नहीं, मैं इन पुरुषों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो मेरी क्या है, 2 बेटियां हैं, तुम चाहो तो मैं उनको तुम्हारे पास भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें यही पुरुष चाहिए। तो जो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया, लूत को भी अंदर घर के ले लिया और उनकी बेटियों को भी अंदर ले लिया, और दरवाज़ा क्या है, बंद कर दिया, घर का द्वार बंद कर दिया। और वो लोग क्या है, सारी रात दरवाजे को टटोलते रहे, लेकिन उन्हें दरवाज़ा नहीं मिला। तब उन स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि जो कुछ तेरा इस शहर में है उसे ले और यहाँ से चला जा। तो लूत के जो लड़कियां थी, उनके जो अभी शादी नहीं थी हुई थी, उनके दामाद थे, उनसे बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने। और फिर स्वर्गदूतों ने क्या किया कि लूत को, उसकी पत्नी को, उसकी दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर बाहर निकाला और बाहर ले जाकर मैदान में चले गए। और स्वर्गदूतों ने कहा कि जब हम सदोम और अमोरा को तबाह करें तो तुम लोग क्या है, पीछे मुड़ के मत देखना। तो ऐसा ही हुआ, वो जब बाहर चले गए, लेकिन क्या है, चलते 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 काफ़ी आगे निकल गए। तो जब स्वर्ग से परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाई, तो जो लूत की पत्नी थी उसने पीछे मुड़कर देखा, तो क्या है, वहाँ क्या है, वो लिखा हुआ कि नमक का स्तंभ बनकर रह गई। आज भी इज़राइल में वो स्तंभ वैसे ही खड़ा है। आप देख सकते हैं, जिन बहन भाइयों के पास पैसा हो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है
जो बातें कही गई हैं वो सारी क्या है, सत्य हैं। वो औरत आज तक वहीं की वहीं वैसे ही खड़ी है, और वो दोनों अपनी बेटियों को खुद भागकर आगे बढ़ता चला गया और उस एक छोटे से नगर में क्या है जाकर बसने लगा। तो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे परिवार में एक जन भी विश्वासी है तो उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर उस पूरे परिवार को भी बचा लेता है। उसके धर्म के कारण इब्राहिम धर्मी था, विश्वासी था, और उसका धर्म और विश्वास क्या है, परमेश्वर को भाया। तब परमेश्वर ने क्या है, उसके भतीजे लूत को भी बचा लिया, जो कि उससे अलग भी हो गया था। उसने लालच भी किया था उस हरी भरी जमीन का। और आप जानते हैं फिर क्या है, उसने क्या है आगे चलकर अपने अलग से क्या है एक छोटे से नगर में जाकर लूत और उसकी बेटियां क्या है रहने लग गई। और ऐसे ही आगे चलकर हम और बताएंगे जो परमेश्वर के नबी हुए, भक्त हुए, और साथ साथ जैसे हम पुराने नियम की शिक्षा दे रहे हैं वैसे ही आपको नए नियम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा बताते रहेंगे, ताकि जो बच्चे स्टडी करते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक बात को पढ़ सकें, तो उन बच्चों से मेरी गुजारिश है, उन भाई बहनों से भी गुजारिश है जो प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, वो इस 10 मिनट के वचन को जरूर सुने। क्योंकि सुनने के द्वारा क्या है, हम याद रखते हैं। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम किसी बात को सुनते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो क्या है वो हमारे मन में, हमारे मस्तक में वो बात हमेशा रहती है। कभी कभी हम पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन सुनी हुई बात क्या हमें याद रहती है। इसलिए मैं सभी बहन भाइयों से निवेदन करती हूँ जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाएं, और उनका जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है वो सर्वदा बना रहे। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, वो क्या है, यीशु नाम। प्रभु यीशु का नाम स्वर्ग से आया था, किसी इंसान के द्वारा नहीं आया। वो उसने जन्म भी लिया तो पवित्र आत्मा के जरिए, किसी इंसान के जरिए नहीं। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाते हैं। आप सभी मेरे बहन भाई जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, आप सब भी प्रभु के इस कार्य को करने में हमारी मदद कीजिए। जो हम वचन सुनाते हैं, इसके लिए हमने एक यूट्यूब पर चैनल बना रखा है, पास्टर दीपक मसीह, और एक चैनल बना रखा है किरण मसीह। तो उस चैनल पर आप जाकर सभी जो वीडियोस है उसे देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें, ताकि प्रभु का वचन जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि पौलुस भी अपने वचन में कहते हैं कि जहाँ जहाँ मसीह का वचन नहीं पहुंचा, वहाँ वहाँ मसीह का वचन फैलाया जाए। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाना है, क्योंकि हम उसके दास हैं, दासियाँ हैं। हम उसकी सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मुझे सारे अपने बहन भाइयों को साथ चाहिए। सभी वचन को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने कि वो एक ऐसा जिंदा परमेश्वर है जो सबकी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करता है। वो हमारे जीवन में अपनी सुख और शांति भेजता है, क्योंकि उसे शांति का राजकुमार कहा गया है। और
प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें क्या है, मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।